स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर जो डिफिकल्टी आएगी उसके अकॉर्डिंग वो टॉपिक ले लूंगा, ठीक है। ये हमारे 4 डायरेक्शंस गिवन है। और ये हमारी कार ईस्ट से 30 डिग्री पे जा रही है और इसकी वेलोसिटी मैं ले रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। और ये कार भी है जो वेस्ट से 45 डिग्री एंगल नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी भी मैंने सेम ले ली है 20 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जर्वर हमारा कार ए में है, तो उसे बी की वेलोसिटी कैसे दिखाई देगी? What will be velocity of car B for observer in car A? ये फाइंड करना है और ये आंसर आई जे वेक्टर्स में देने हैं आपको। जो भी आंसर है आई जे वेक्टर में दे रहे हैं। ईस्ट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है और नॉर्थ डायरेक्शन में हमारी वाई एक्सिस है। तो 1 मिनट आप ले सकते हैं, पहले आप ट्राई कर रहे हैं फिर मैं ट्राई करूंगा, उसके साथ आप आंसर मैच कर लेंगे। ए में ऑब्जर्वर है, उसे बी की वेलोसिटी कैसी दिखाई देगी ये मुझे आई जे पे आपको एक्सप्रेस करना है, आई जे वेक्टर्स पे। ट्राई कर रहे हैं आप लोग या मैं सॉल्व करूं? तो इसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे। ए कार की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड के बने, तो पहले मैं इसके दो कंपोनेंट लेके इसको आई जे में एक्सप्रेस करूंगा। वॉइस क्लियर है आपको? मेरी वॉइस आ रही है सबको? स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ओके, तो ए कार की वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं, ये 20 एक्स कंपोनेंट हो Yes, गया sir. उसका। ये जनरल मेथड है, Yes, इससे फिर आगे sir. आगे Yes, चलेंगे। sir. ओके, तो आप लोग भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आंसर मैच करते हैं। तो 20 cos 30, ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 20 √3/2। ये आ गई मेरी 10√3। और वाई कंपोनेंट 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका वाई कंपोनेंट 20 sin 30, यानी ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसको आई जे वेक्टर्स में लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा मेरा 10√3i प्लस 10j। पहले यहां तक देखिए, एक कार की वेलोसिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, किसी को डिफिकल्टी यहां तक? सबका ये आंसर आ रहा है? अभी कार ए की वेलोसिटी लिखी मैंने आई जे वेक्टर्स में, सेम लॉजिक से मैं कार बी के लिए लिखूंगा। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है अब। कार बी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के मैंने इसके कंपोनेंट अगर करें तो वेस्ट डायरेक्शन में ही आएगा 20 cos 45 डिग्री, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा 20 sin 45। और 20 cos 45 यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 20/√2।
और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 रूट। तो इसलिए बी के लिए वेलोसिटी माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इसलिए नेगेटिव साइन आएगा, एंड प्लस वाई डायरेक्शन में 10 रूट टू वेक्टर जे। पहले यहां तक समझना है, मैंने अभी जो भी ए और बी की वेलोसिटीज गिवन थी उनको मैंने आई जे वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक आपका आंसर सेम आ रहा है? बताइए मुझे, किसी को डिफिकल्टी? अब हमें देखना है, ऑब्जर्वर हमारा कार ए में है, इसलिए हमें बी की वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो कि होगी वी बी माइनस वी ए। तो यहाँ पे सिंपल आई जे में वेक्टर्स गिवन है, वी बी में से वी ए माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर है। बहुत आसान है, मेथड है ये। कोई भी क्वेश्चन गिवन हो इससे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। बी की वेलोसिटी कार बी की ए को, ए में जो ऑब्जर्वर है उसे जो दिखाई देगी, उसका आंसर ये है। आप देखिए, आंसर मैच करिए। किसी को कोई डिफिकल्टी है तो बताइए। स्टूडेंट्स, आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। आप लोगों को आंसर आया? आ गया आंसर। ओके, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में रिवर क्रॉसिंग का ले रहा हूँ। रिवर वाले क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लें 3 मीटर पर सेकेंड है, राइट डायरेक्शन में। रिवर ऐसे फ्लो कर रही है राइट डायरेक्शन में। रिवर की वेट 200 मीटर्स के बने, और बोट हमारी ए पर है। तो फर्स्ट केस में बोट ए क्रॉसेस द रिवर along shortest path along shortest path, और उसको टाइम यहाँ पे गिवन है 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताने हैं, और सेकेंड पार्ट में सेम टाइम लग रहा है, लेकिन बोट क्रॉस करेगी शॉर्टेस्ट टाइम।
शॉर्टेस्ट टाइम, और टाइम इसको गिवन है 20 सेकेंड। तो बोट की वेलोसिटी क्या होगी ये फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बतानी है दोनों केस में। तो पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा यहाँ पर। रिवर की वेलोसिटी ये है 3 मीटर पर सेकेंड, विड्थ 200 मीटर है। ए से लेके बी तक रिवर फ्लो कर रही है राइट डायरेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन में बोट को इस रिवर को क्रॉस करने में 20 सेकेंड लगते हैं, और वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग यानी ए टू बी, फाइनल उसकी फाइनली वो ए से स्टार्ट करती है बी पर पहुंचती है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इनिशियली क्या होगी स्टिल वाटर में, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आपको निकालने हैं। क्वेश्चन क्लियर है? भाई ये म्यूजिक और ये सब ना चलाएं आप, क्वेश्चन कर लो स्टूडेंट, सीरियस हो जाओ, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में रिवर ऐसे स्टार्ट करेगी, ये रिवर की वेलोसिटी, ये बोट की वेलोसिटी वी ली मैंने, एंगल थीटा लिया है ए पॉइंट से, और इसमें ये रिवर की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ये एडअप हो गई और फाइनल वेलोसिटी इधर आएगी, ये वी फाइनल। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो इससे निकालेंगे हम। 200 मीटर विड्थ है, और इसको कवर करने में 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी ये वी एफ 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। तो हमें वी निकालनी है और डायरेक्शन निकालनी है। तो पाइथागोरस से वी की वैल्यू रूट 109 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन में यहां से निकाल रहा हूं, ये भी एंगल थीटा है, दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं, इसलिए टेन थीटा, ये टेन है, 10/3, इसलिए मेरी डायरेक्शन होगी टेन इनवर्स 10/3 फ्रॉम अप स्ट्रीम। ये वाली जो डायरेक्शन है ये अप स्ट्रीम डायरेक्शन है। अप स्ट्रीम से इस एंगल पे बोट की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड ही होगा। देखिए आप सबका आंसर ही आ रहा है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को आंसर ही आ रहा है सबका? अब मैं सेकंड पार्ट पे जा रहा हूँ। अगर बोट को शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है आप लोगों को? सर दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। मोहित आपको नहीं समझ सर। में नहीं। स्क्रीन नहीं दिख रही। कितने लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर दिख रही है। सर दिख रही है दिख सर। रही है। दिख रहा है। सर तो, दिख रही है सर। सर दिखी नहीं रही। तो आप लोग बताएं, आंसर ये आ रहा है जो मैंने लिखा है, मैच कर रहा है? यस सर यही आ रहा। हाँ क्लियर है। अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ। बोट अगर शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? सर हमें नहीं दिख रही, क्या करें? तुम एक बार हर सर से हेल्प लोगे, हर सर से कुछ।
मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट के लिए आप अगर हिंट देना चाहते हैं तो मुझे हिंट दे सकते हैं। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोट को किधर जाना चाहिए? Along north. सीधे नॉर्थ की तरफ। गुड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट स्टिल वाटर में नॉर्थ की तरफ होगी, इसलिए वेलोसिटी ऑफ बोट 200 अपॉन 20 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो बोट की वेलोसिटी ये होगी और बोट उसकी डायरेक्शन नॉर्थ होगी, ड्यू नॉर्थ। और क्योंकि बोट यहाँ से स्टार्ट करेगी तो वो बी पे ना पहुंचकर बल्कि उसमें रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो वो ऐसे सी पर पहुंचेगी। तो अगर हमें बीसी डिस्टेंस निकालना हो, बीसी डिस्टेंस इक्वल टू रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम। रिवर की वेलोसिटी गिवन है 3 और टाइम हमारा है 20 सेकेंड्स। ये डिस्टेंस होगा 60 मीटर। यहां तक देखें स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? अब मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। रिवर क्रॉसिंग क्वेश्चन समझ में आया आप सबको? सर एक बार सेकंड पार्ट रिपीट करिएगा। सेकेंड पार्ट में बोट को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है और टाइम हमें गिवन है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोट सीधे ए से बी की तरफ मूव करेगा, ए टू बी, नॉर्थ की तरफ। तो इसमें ये जो रिवर की वेलोसिटी है ये ऐड हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी सी की तरफ होगी। इसमें ए टू सी फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन जब हम वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम ये ए बी डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ले लेंगे। इधर बी भी लिया है मैंने, तो सीधे डिस्टेंस अपॉन टाइम से ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका बी की तरफ, और यही स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में, तो इसलिए 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अब क्लियर है आपको? यस। और अगर क्वेश्चन ये हो कि ये दूसरे एंड पे जहां स्ट्राइक करेगी सी पर, उसका डिस्टेंस ए से ठीक अपोजिट एंड बी है, बी से कितने डिस्टेंस आगे स्ट्राइक करती है बोट, तो उसके लिए बीसी डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे, रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी बीसी के अलोंग वाली वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे जो कि हमारा 3 मीटर पर सेकेंड के मैंने क्वेश्चन में, इसलिए 3 इंटू 20 60 मीटर। अब क्लियर है? ऐसा मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। यहां तक ऑल ओके? सबको डाउट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक सबमरीन है जो सी के अंदर चलती है, सबमरीन ए, और यहां मैं डायरेक्शन ले रहा हूं। सबमरीन सी के अंदर चल रही है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए के लिए वेलोसिटी ऐसे गिवन है, इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट ईस्ट डायरेक्शन में, ड्यू ईस्ट, 4 मीटर पर सेकेंड कंपोनेंट नॉर्थ डायरेक्शन में, एंड 6 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड, सी के अंदर जा रही है वो, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखें इसको, एक सबमरीन, दूसरी सबमरीन यानी पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर चलती है सबमरीन, इसको दूसरी एक सबमरीन दिखाई देती है। एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर इन ए के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा दिखाई दे रहा है इसकी वेलोसिटी।
8 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट है, एंड 2 मीटर पर सेकेंड ये ड्यू साउथ दिखाई दे रही है कंपोनेंट, और ये वाली सबमरीन वर्टिकली ऊपर आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है उसे। तो हमें फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ सबमरीन बी, हमें इसकी एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअल वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, आप में से जो कर सकते हैं वो भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है आपको? एक सबमरीन है, उसके कंपोनेंट्स गिवन है वेलोसिटी के, और बी के वो कंपोनेंट गिवन है जो ए में ऑब्जर्वर है उसे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें बी की एक्चुअल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है। देखेंगे बहुत आसान है। तो पहले मैं ए की वेलोसिटी आई जे के वेक्टर में लिख लूंगा। ये एक्स एक्सिस मेरा इधर है, वाई एक्सिस मेरा नॉर्थ है, और जेड एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड होगा, एक्स वाई जेड, ऐसे मैंने डायरेक्शन ले ली। एक्स मेरा ईस्ट की तरफ, वाई वाली डायरेक्शन मेरी नॉर्थ है, और जो वर्टिकली अप होगी वो जेड एक्सिस यानी के वेक्टर होगा। तो ए की वेलोसिटी अगर मैं इसमें से जो कंपोनेंट गिवन है, बड़े आसान है, ये 2 स्टेप का आंसर है इसका, बहुत ही आसान है। तो जाएगा 10i ईस्ट की तरफ प्लस 4j ये नॉर्थ की तरफ, और ये वर्टिकली ऊपर आ रही है इसलिए प्लस 6 के डायरेक्शन यानी जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट 6 गिवन है। तो ए की वेलोसिटी है, और बी की वेलोसिटी जो ए को दिखाई दे रही है, तो यानी वी बी ए मुझे गिवन है इस तरह से 8 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट। तो इसलिए ये माइनस में इसको -8i ड्यू वेस्ट, ये वाली डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट, तो वेस्ट वाली माइनस में लेंगे हम -i, और साउथ वाली -j, तो ये हो गई -2j। फर्स्ट में वर्टिकली डाउनवर्ड था 1 मिनट, तो इसलिए उसको मुझे माइनस में लेना है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है पहला वाला माइनस में, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है तो माइनस में, और ऊपर है तो प्लस में लेंगे। और ये 5 वाली वर्टिकली अपवर्ड ये प्लस में लेंगे। और वी बी ए फॉर्मूले से होती है वी बी माइनस वी ए, तो बड़ा आसान हो गया। वी बी फाइंड करनी है मुझे, वेलोसिटी ऑफ बी जो कि हो गई वी ए प्लस वी ए को इधर ले गए, तो मुझे सिंपली इन दोनों का सम करना है, और वो मेरा आंसर है। इतना आसान है ये क्वेश्चन। ये हो गया 2i प्लस 2j माइनस के, ये मेरा फाइनल आंसर। देखिए आप लोग, कोई डिफिकल्टी आप लोगों को समझ में आया है ये? यस सर। तो मेथड देखा आपने, बहुत आसान है। अगर आई जे के में हम इसे कन्वर्ट कर लें तो बड़ी इजीली कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं आगे जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन। यस सर। प्रोजेक्टाइल मोशन पे जा रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन हो अगर, तो कैसे करेंगे। क्योंकि नॉर्मल वाले क्वेश्चन तो आपने किए होंगे, उसके भी प्रैक्टिस भी करेंगे।
मैं इंक्लाइंड वाले का हिंट दे रहा हूँ खाली आपको, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें भी बड़े सिंपली क्वेश्चन आएंगे। ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है और ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, और यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया जिसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, और ये इंक्लाइंड प्लेन जो है मेरा उससे एंगल फाई बना रहा है। तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे ही आएगा और ये ऐसा स्ट्राइक करेगा। ये अगर मैं ए पॉइंट लेता हूँ और ये बी पॉइंट लेता हूँ, तो मुझे एक तो ये बताना है ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही आसान मेथड बताने वाला हूँ, टाइम ए से बी तक जाने में। और कभी कभी ये पूछा जाएगा ये डिस्टेंस ए बी कितना होगा, ए टू बी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, डिस्टेंस ए बी जिसे हम रेंज कहते हैं, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसके लिए हमें यहाँ पर इसको मैं इंक्लाइंड प्लेन को मैं एक्स एक्सिस ले लूंगा, और इसके नॉर्मल वाली जो डायरेक्शन है ये है, ये 90 डिग्री पर ये मैं वाई एक्सिस फिक्स कर दूंगा, एक्स एंड वाई। अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करूंगा, तो यू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा। हाँ बताइए, कुछ डिफिकल्टी? सर एक्चुअली ना आपका ना प्रेजेंटेशन से हट गया है, तो एक बार अच्छा आप दोबारा ज्वाइन करेंगे तो। अच्छा, ओके, फिर से आऊं? वो पहला वाला क्वेश्चन जो अभी किया था मैंने वो दिखाई दिया था? हाँ दे दिखाई तो दे रहा है एक्चुअली ना, आपका प्रेजेंटेशन से हट गया है। कोई भी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करेगा अब। ठीक है, मैं फिर से कट ऑफ करके फिर से आ रहा हूँ। अब आ रहा है सबको स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन Yes, विजिबल है? sir. ओके, अब मैं इस स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन था, ये प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें हमारे इजी इजी क्वेश्चन पूछे आएंगे। अगर हमारे ये क्वेश्चन आते हैं इंक्लाइन प्लेन के, उनको कैसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे आएंगे इसमें। तो ये एंगल मैंने इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, और इंक्लाइन प्लेन से फाई एंगल पे ये यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, वो बी पे स्ट्राइक कर रहा है। तो यू वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे अलोंग द प्लेन, एक यू कॉस थीटा, और ये वाई के अलोंग होगा यू साइन थीटा। ये तो वेलोसिटी के कंपोनेंट होगा। इसी तरह अब इस केस में जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर और ये होगा जी, एक मिनट, पहले यहाँ पे मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, ये मेरा फाई लेना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऊपर एंगल फाई लिया था। ये मेरा कॉस फाई होगा, ये फाई के हिसाब से होगा जो भी यहाँ पर एंगल होगा, और यहाँ पे ये साइन फाई। और जी का जो एंगल जी में कंपोनेंट लेंगे वो इस थीटा के हिसाब से होगा, तो जी कॉस थीटा, और ये नीचे की तरफ जी का कंपोनेंट
जी साइन थीटा। अब मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, बड़ा आसान है, देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसके लिए ए के कोऑर्डिनेट देखेंगे 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट, अगर रेंज आर है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आर है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे r, 0 और y कंपोनेंट दोनों के 0 0 हैं, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, इसलिए एस वाई 0 है हमारा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। इसलिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। और इसमें देखें हमारा एस वाई 0 है, यू वाई, और मैं डायरेक्शन जो y डायरेक्शन में ऊपर की तरफ इसको पॉजिटिव लूंगा, y डायरेक्शन में अपवर्ड, इस प्लेन के से y डायरेक्शन में जो भी चीजें होंगी वो पॉजिटिव है, तो इसलिए यू वाई मेरा होगा u साइन फाई पॉजिटिव साइन के साथ, इसको मैं रखूंगा पॉजिटिव साइन के साथ। और जो एक्सलेशन होगा मेरा y डायरेक्शन में, यहाँ पे देखें g cos थीटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो माइनस में लेना है, इसलिए माइनस g cos थीटा। और बड़ा आसान है, इसमें रखते ही आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया u साइन फाई, टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल टी ले रहा हूँ, प्लस हाफ ए वाई हो गया मेरा माइनस जी कॉस थीटा टी स्क्वायर। और एक टी से मैं एक टी कैंसिल कर देता हूँ, इस इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ u साइन फाई इक्वल टू जी कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू टी, और 2 को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जी कॉस थीटा नीचे ले गया, तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया सर माइनस जी कॉस थीटा नहीं आएगा? ये इधर चला गया ना, तो ये भी माइनस हो गया, तो इसलिए मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u साइन फाई अपॉन जी कॉस थीटा। और मुझे फॉर्मूला जो नॉर्मल टाइम पीरियड याद है फ्लाइट का, 2u साइन फाई बाई जी, तो मुझे याद ही है, तो उसमें कॉस थीटा से और डिवाइड करना है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब क्लियर है यहां तक? और ये माइनस साइन भी क्लियर हो गया स्टूडेंट, जिनको डाउट था? यहां तक कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं। मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। अब मुझे रेंज फाइंड करने हैं, रेंज ए बी। तो रेंज के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा एक्स डायरेक्शन में, और इसमें एस एक्स ये मेरी रेंज है जो मुझे फाइंड करनी है, और यू एक्स मेरा यू कॉस फाई होगा, और टाइम पीरियड ऊपर से रख लेंगे, प्लस हाफ, और ए एक्स मेरा माइनस सॉरी माइनस में होगा, क्योंकि ये एक्स के ऑपोजिट है, जी साइन थीटा माइनस साइन के साथ लेंगे, इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू मैं ऊपर से रख दूंगा इसमें। तो जब हम ये नंबर्स में दिया जाएगा तो बहुत आसान नंबर होंगे, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब हम इस एक्चुअल में ये टी की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुटअप करेंगे तो ये बड़ी इजीली आ जाएगा, इससे हम रेंज निकालेंगे।
तो इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे। किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, मैं अब आगे चल रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल के दूसरे क्वेश्चन लूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखें, कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आएगा, ये टावर है मेरा और इसकी हाइट में यहाँ सपोज 120 मीटर हाइट ले लेता हूँ, और यहाँ से मैंने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मान लें 30 डिग्री पे मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो ये ऐसे ऊपर ही आएगा और फिर ये यहाँ सी पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा, सी। और डी मान लेता हूँ ये मेरा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कैसे फाइंड करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो, या हमें डिस्टेंस ए सी निकालना हो, ए से लेके सी तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या फिर सी पे जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा वो वेलोसिटी निकालनी हो, तो हम कैसे करेंगे ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। या फिर जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है डी, मैक्सिमम हाइट दैट इज वर्टिकल हाइट ऑफ डी। इसमें इस तरह क्वेश्चन आते हैं जो कि हम बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके फाइंड करेंगे, तो हम सबकी खाली इक्वेशन लिखेंगे, बाकी वैल्यूज में पुट करके आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये एक टावर लिया मैंने, यहाँ से इसको इनिशियल वेलोसिटी ये दी, एंगल गिवन है, ये प्रोजेक्टाइल जाएगा ऐसे सी पे स्ट्राइक करेगा, तो मुझे एक तो टाइम निकालना है, उसको बी से लेके सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ए सी डिस्टेंस निकालना है, टावर से लेकर सी तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सी पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है, वेलोसिटी एट सी, और ये डी पॉइंट जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी होगी ये फाइंड करनी है। 4 पार्ट करने हैं इसमें, मैं चारों के मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है वो नॉट एप्लीकेबल है, उससे आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे इक्वेशंस ऑफ मोशन ही यूज करनी होगी। तो इसमें टाइम फाइंड करने के लिए मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लूंगा, एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या क्या पुटअप करेंगे वो मैं यहाँ साइन कन्वेंशन के साथ लिखने वाला हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन एस वाई मेरा बी से स्टार्ट करके सी पे आ रहा है, इसलिए एस वाई मेरा माइनस में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -120। स्टूडेंट
आवाज आ रही है अब? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ये बीच में भगवान दास जी थे, इन्होंने, इनका नाम आया Yes, था। sir. ये भगवान ऐसा मत करो भाई, भगवान ही ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो भगवान ऐसा ना करे और भक्तों को आशीर्वाद दे भगवान, ठीक है? तो अभी धरा जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, आप टाइम, इसमें टाइम यूज करना है हमें। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो यू वाई देखते हैं, यू वाई के लिए ये 20 मीटर पर सेकेंड, इसके दो कंपोनेंट हैं, इधर 20 cos 30 डिग्री और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा 20 sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, इसलिए प्लस मिलेंगे 20 sin 30, यानी प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ए वाई रखना है। अगर जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं तो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस में, तो यहाँ पे ये माइनस में होगा, ये प्लस में, ये माइनस में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर टी का जाएगा। मैं यहाँ खाली वैल्यू रख रहा हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा, मैं खाली आपको मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर मैं इन सबको 10 से डिवाइड कर दूं तो यह आएगा -12, और सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसलिए मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई, t² -2t -24 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, इसके रूट्स निकालते ही आंसर आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट। अब मैं सेकंड पार्ट पे आ रहा हूँ, डिस्टेंस AC कैसे फाइंड करना है, इसको सॉल्व करके मुझे टी मिल जाएगा। यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो। नो सर। हाँ, वेरी गुड। तो आगे चल रहा हूं मैं। एक मिनट, क्या कर दिया मैंने? सर 120 माइनस क्यों लिया? इसलिए कि हम 20 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 20 के कंपैरिजन में फाइनल पॉइंट देखेंगे। फाइनल पॉइंट हमारा बी के कंपैरिजन में, जहां से हमने स्टार्ट किया, अगर उससे ऊपर होता तो प्लस लेते, फाइनली उससे नीचे है, तो इसलिए माइनस में लेना है। अब सेकेंड पार्ट हमारा डिस्टेंस AC निकालना है। अब तो बहुत आसान हो गया, डिस्टेंस AC। तो AC डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इक्वेशन यूज करूंगा SX वाली, SX इक्वल टू UX इंटू टी प्लस 0, क्योंकि AX 0 होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 होता है। तो SX यही मेरा AC है, और UX मेरा ये रहा 20 cos 30, जो कि आएगा 10√3, और टाइम जो मैं यहां से फाइंड करूंगा वो रख लूंगा, तो मेरा AC डिस्टेंस आ गया। अब मुझे C पर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। वेलोसिटी एट C, तो ये अगर C पे वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, Vx, और इधर इसका कंपोनेंट होगा Vy। तो ये वेक्टर ट्रायंगल अगर बनाए तो ऐसा बन जाएगा, Vx और इसमें ये Vy ऐड कर दिया, तो ये वेलोसिटी Vc आ रही है। तो इसलिए Vx मेरा ऑलवेज Ux के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए Vx मेरा सीधे Ux है 10√3।
और वी वाई के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा। यू वाई माइनस जी टी, और यू वाई है मेरा वर्टिकल कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 माइनस 10 इंटू टी, इससे मेरा वी वाई मिल जाएगा। और वी एक्स और वी वाई मिल गए तो वी सी ये मैं पाइथागोरस से निकाल लूंगा। इससे मेरा वी सी वेलोसिटी मिल जाएगी। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ये डायरेक्शन, अगर मैं इस एंगल को फाई कहूँ, हॉरिजॉन्टल से वी सी वेक्टर फाई एंगल बना रहा है, तो ये वेक्टर ट्राइंगल से टेन फाई इसी से निकाल लेंगे। तो टेन फाई इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, इसमें ये वैल्यू पुटअप कर देंगे तो मेरा ये एंगल फाई टेन इनवर्स ही आ जाएगा। तो ऐसे मेरी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी एट सी भी आ गई। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और इसमें ये फोर्थ पार्ट था मेरा मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल हाइट ऑफ डी। तो डी की हाइट लगाने निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, डी की हाइट फाइंड करने के लिए ये मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम हाइट निकालूंगा, ये वाले। ये डी की ये मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल से, और इसमें 120 मीटर जो टावर की हाइट है वो ऐड कर दूंगा। तो मैं तो शिफ्ट करके नीचे आ रहा हूँ। तो फोर्थ पार्ट के लिए मैक्सिमम हाइट ऑफ डी, मैक्सिमम हाइट मतलब हाइट ऑफ डी, तो मैं इस ये जो टावर की हाइट है इसमें डी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वाले प्रोजेक्टाइल से मैक्सिमम हाइट निकाल के यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g ये हाइट निकाल के इसमें ऐड कर दूंगा, तो मुझे डी की मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी ग्राउंड से। ऐसे में ये सारे पार्ट सॉल्व कर लूंगा। यहां तक कोई डिफिकल्टी है आपको? किसी को डाउट है यहां तक? नो सर। सर। ओके, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, अगले टाइप का क्वेश्चन। अब मैं आपको एक थोड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ बीच में, जिससे कि आपको थोड़ा टेंशन कम हो, उसके बाद लूंगा अगले टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल हो रहा है। इसके लिए कंडीशन दी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड। जो ये लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपने फॉल के, वो बराबर है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो आपको टाइम ऑफ ट्रेवल बताना है। एक तो दो क्वेश्चन है इसमें। और दूसरा टावर की हाइट बतानी है जहां से हमने इसको फ्री फॉल करवाया है।
ये एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। सर 5 सेकंड तो टाइम हो गया और 125 मीटर हाइट हो गई। अच्छा, आंसर मुझे सही लग रहा है वैसे, लेकिन अभी देखते हैं, औरों को भी सॉल्व करने देते हैं। तो बाकी स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं इसको। मैं सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व करूं? देखें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, लास्ट मतलब मैं मान लेता हूँ n सेकंड लगते हैं, तो nth सेकंड में अगर n सेकंड्स लगते हैं टोटल टाइम, तो nth वाले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो लास्ट सेकंड में होगा, तो वो होगा hn इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला। और यहाँ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड, वो मैं निकालूंगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, जनरल फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट 3 सेकंड्स में u जीरो, और मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, इसलिए g प्लस में h भी नीचे, इसलिए h भी प्लस में नीचे आ रहा है, और टाइम मेरा 3 है, ये मेरा होगा g/2 इंटू 9, और ये दोनों इक्वल के बने हैं। तो इसलिए g से g कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2n इक्वल टू 1 प्लस 9 इक्वल टू 10, और मेरा n आ गया 5 सेकेंड, तो टोटल टाइम मेरा 5 सेकेंड आ गया, और इसलिए 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ जी टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ जाएगा, जी में 10 ले रहा हूँ और टाइम मेरा 5 सेकेंड्स है, ये आंसर मेरा 125 मीटर्स और ये 5 सेकेंड, ये मेरा आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्लियर है सबको, सॉल्यूशन किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं मुझे। स्टूडेंट सबका आंसर हो गया, ये अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। सर एक और बार समझा दो। हाँ तो फिर से देखते हैं, ये देखो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिवन है, क्वेश्चन था लास्ट सेकंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सेम डिस्टेंस वो फर्स्ट 3 सेकंड फॉल होने में करता है। पहले 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही अपने लास्ट वाला जो सेकंड है उसका ग्राउंड पे जाने में, अगर टोटल 10 सेकंड लगते हैं तो 10th वाला जो सेकंड होगा उसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लास्ट वाले सेकंड में वो फर्स्ट 3 सेकंड के डिस्टेंस के बराबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दिया, hn। तो ये हो गया मेरे पास u प्लस a/2 2n-1, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने g ली है, और n मैंने टोटल सेकंड n लिए, मान लें कि n सेकंड लगते हैं उस ऑब्जेक्ट को नीचे आने में, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लिया है, u 0 है मेरा, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला यूज होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज किया है। यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा g है, टाइम मेरा 3 सेकंड है, तो ये g/2 इंटू 9, इसको मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बराबर रखूंगा इसके, तो मेरे कैलकुलेशन आसान होगी।
और क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल गिवन है, तो मेरा g/2 कैंसिल हो गया और यहां से सॉल्व करके मेरा एंड टाइम 5 सेकेंड आ गया और 5 सेकेंड टोटल टाइम है, इसलिए एच हाइट मैंने इस फॉर्मूले से अब टाइम की वैल्यू 5 रख दी। यू तो 0 है, इसलिए ये हाफ GT² से टावर की हाइट आ जाएगी। तो आप बताएं, अब सबको क्लियर है ये मेथड? Yes, sir. आगे चलो। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। इसमें हमारे पास ये वर्टिकल सर्कल, ये ऐसा रिंग रखा है, एक रिंग, और ये उसका डायमीटर गिवन है, ये ओ सेंटर है, इस वर्टिकल रिंग की रेडियस r गिवन है मुझे, और वर्टिकल से एंगल थीटा पे ये एक वायर है A to B, वर्टिकल प्लेन में ये एक वायर है, और इस वायर पे A पॉइंट से मैं एक बीड होती है, बीड जिसको मैं वायर के अलोंग यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ A से। तो आपको बताना है A से लेके B तक जाने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम फॉर A to B, बीट को A से B तक जाने में, इसको मैंने यहाँ रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पर। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ बीट की 0 है, उसको इस वायर के अलोंग थी ये बीट, तो वायर के अलोंग अलोंग चलेगी ऐसे, और ये वायर मेरा वर्टिकल से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। तो इसमें A से B तक जाने में बीट को कितना टाइम लगेगा ये निकालना है हमें। तो 1-2 मिनट आप ट्राई करेंगे, फिर मैं ट्राई करता हूँ। तो स्टूडेंट आप लोग ट्राई कर रहे हैं? या मैं सॉल्व करूंगा? आप लोग ट्राई कर रहे हैं या फिर मुझे सॉल्व करना है, बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर इसको। तो इसमें मैं इक्वेशन यूज करूंगा, S = ut + हाफ AT², और ये इक्वेशन में A से B के अलोंग यूज करने वाला हूँ। तो हमें ये पता है ये डायमीटर है, और डायमीटर में ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है सेमी सर्कल में, इसलिए ए बी को मैं लिख सकता हूँ, अगर ये ए सी ले लूँ मैं ये पॉइंट, ए सी कॉस थीटा, और ए सी है मेरा डायमीटर 2r, तो इसलिए ए बी डिस्टेंस मेरा आ जाएगा 2r cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है आपको?
और अब मुझे एक्सलेशन देखना है। जी एक्सलेशन है मेरा ए टू सी, जी का कंपोनेंट इसके अलोंग, ए बी के अलोंग जी का कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा। तो मैं ये दोनों इस इक्वेशन में रख दूंगा और u मेरा 0 है क्योंकि मैंने रिलीज किया है उसे, u मेरा 0 है। तो s को मैं लिखूंगा वार कॉस थीटा, u मेरा 0 है, और a को मैं लिखूंगा जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो गए, तो मेरा आंसर ये आ रहा है 4r अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर, और यहाँ से t की वैल्यू आ गई मेरे पास, दोनों तरफ रूट ले लिया मैंने। और जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंगल है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा, मतलब एंगल थीटा कुछ भी हो सब में आंसर सेम आएगा। तो मेरा टाइम ऑफ मोशन ऑफ बीट ए से बी तक जाने में जो टाइम लगेगा वो हमेशा यही आएगा, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। तो जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये वो आंसर चेक करें, सबका आंसर ये आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई डाउट तो बता सकते हैं। सर ए बी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा के आगे को और बता दीजिए। हाँ फिर से देखिए, ए बी इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, और इसके ए, आगे। हाँ इसके आगे चल रहे हैं, तो ए सी मेरा 2r है, ए सी की वैल्यू रख दी 2r यस सर। कॉस थीटा, और एक्सलेशन जो है मेरा जी, यहाँ फिगर में देखेंगे जी तो मेरा ए से सी की तरफ है, इधर वर्टिकली डाउनवर्ड जी है, और ये तो वर्टिकल से इंक्लाइंड प्लेन की तरह हो गया, ये इंक्लाइंड प्लेन, तो इसलिए जी का कंपोनेंट इसके अलोंग, यहाँ ए बी के अलोंग जी का कंपोनेंट, क्योंकि एंगल थीटा है वर्टिकल से, जी कॉस थीटा हो गया, तो इसलिए एक्सलेशन जी कॉस थीटा हो जाएगा। और क्योंकि हम इसको रिलीज कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 हमें गिवन है, रेस्ट से हम इसको छोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये सारी वैल्यू इसमें रख दी इस फॉर्मूले में, तो मेरा टाइम आ गया। अब बताइए यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, किसी को डाउट है तो अभी स्टिल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone falls freely from rest, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, from height h, तो h हाइट से एक स्टोन है जो फ्रीली फॉल कर रहा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ऐसा गिवन है, और ऐसा गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकेंड, लास्ट सेकेंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो है 9/25 इंटू एच, 9/25 इंटू एच, इतना डिस्टेंस वो लास्ट वाले सेकंड में ट्रेवल करता है। तो आपको एच फाइंड करना है, फाइंड एच, और जी की वैल्यू 10 ले लेंगे। तो पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं हेल्प करूंगा आपकी।
स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? ट्राई कर रहे हैं आप लोग? तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं या फिर मैं सॉल्व करूं? वन 125. 125 may be right, seems to be correct. अभी देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। तो देखें कैसे करेंगे इसको। डिस्टेंस ट्रेवल इन, मैं n सेकंड मान लेता हूँ, और nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल n सेकंड्स हैं, वो है 9/25 इंटू h। तो यहाँ पे n मैं निकाल रहा हूँ फॉर्मूले से, u प्लस a/2 2n-1, u है मेरा 0, एक्सलेशन है g, और टाइम मुझे नहीं मालूम, मैंने n सेकंड लिया है, g/2 2n-1, और h जो टोटल हाइट है h, उसे नीचे आने में n सेकंड लगते हैं। तो h को मैं निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ टाइम ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका यूज करके। u मेरा 0 है, एक्सलेशन g/2, और टाइम मेरा n सेकंड है, ये हो गया gn²/2। तो h की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा। अब मैं ये यूज कर रहा हूँ Sn, जो कि मैंने कैलकुलेट किया g/2 2n-1, ये मेरा Sn इसके बराबर है 9/25 h के, और ये है 9/25, और h की वैल्यू मैं यहां से रख रहा हूं g/2 इंटू n²। तो यहां से मेरा g और ये g कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है 2n-1 इंटू 25 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इक्वल टू 9n²। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इंटीग्रल वैल्यू 5 सेकंड आ जाएगी, और एक फ्रैक्शन में आएगा, उसको हम इसलिए नहीं लेंगे कि 1 सेकंड से आधा आना चाहिए। तो n की वैल्यू मेरी इस इक्वेशन को सॉल्व करके 5 सेकंड आ जाएगी, और फिर मैं इसको यहाँ हाइट में रख लूंगा g/2 इंटू 5²। g है मेरा 10, इससे मेरी हाइट आ जाएगी 125 मीटर्स। तो देखें आप सबका आंसर भी आ रहा है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स आप सबका आंसर भी आ रहा है, आगे चलूं मैं? किसी को कोई डिफिकल्टी? नो सर। ओके, अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देने से पहले अगर किसी को कोई मन में डाउट है तो पूछ सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको।
ये एक डेस्क रखी है, डेस्क जिसके ऊपर हम रीडिंग राइटिंग करते हैं, ऐसी डेस्क है ये। और मान लें कोई भी ले सकते हैं, मान लो ये वाला एंगल मुझे थीटा गिवन है, तो ये इंक्लाइन प्लेन है जो वर्टिकल से एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, वर्टिकल से। और यहाँ पर ये एक ग्रूव बना हुआ है इसके अलोंग, और इसको मैं एंगल फाई ले रहा हूँ। ये हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पे, ये इंक्लाइन प्लेन पे ये ग्रूव बना हुआ है। और ए पॉइंट पर हम एक स्मॉल बीड या स्मॉल पार्टिकल रिलीज करते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट पर इस ग्रुप में से मैं एक पॉइंट को छोड़ देता हूँ, तो ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है आपको। और इस प्लेन के अलोंग इसके पैरेलल ये वाला मेरा 4 मीटर गिवन है, और ये डिस्टेंस मेरा 3 मीटर गिवन है। पॉइंट को मैं सी ले रहा हूँ, ये सी ए, ये जो एज है इसके पैरेलल डिस्टेंस है, ये 4 मीटर गिवन है, ये 3 मीटर गिवन है। बीट को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। फ्रॉम ए टू बी ट्रेवर्स करने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। तो पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर आपको हेल्प मिलने वाली है। तो स्टूडेंट आप लोग ट्राई कर रहे हैं। मेरी हेल्प करेंगे आप लोग? किसी का मन है मेरी हेल्प करने का? मैं सॉल्व करूं? पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। ये 3 4 तो ए बी पाइथागोरस से 5 मीटर आ गया। ए बी डिस्टेंस मेरा 5 मीटर है। और अब मुझे इसके अलोंग एक्सेलरेशन निकालना है, और फिर मैं इक्वेशन ये यूज करूंगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन यूज करने में मुझे इससे टाइम मिल जाएगा। और u इसमें 0 गिवन है, मुझे खाली एक्सेलरेशन और फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन देखें जरा कैसे फाइंड करेंगे। जो मेरा g है ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसा g होगा, तो g का कंपोनेंट इसके अलोंग इधर जो g होगा ये g cos थीटा होगा, ये वाला। तो ये g वर्टिकल है, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग g cos थीटा। और अब मुझे इसका भी कंपोनेंट लेना है। ये जो कंपोनेंट आएगा g cos थीटा, ये इस लाइन के पैरेलल इस AC के अलोंग होगा, जबकि मुझे AB के अलोंग लेना है। तो ये वाला एंगल अगर मैं निकालूं तो ये आएगा 90 माइनस 5, 90 माइनस 5। तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग
वो मेरा एक्सलेशन है। जी कॉस थीटा इंटू कॉस, ये जी मेरा ये वाला इसके अलॉन्ग आ रहा है, इसका कंपोनेंट कॉस 90 माइनस 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो ये मेरा एक्सलेशन आ गया जी कॉस थीटा साइन फाइव, और इस एक्सलेशन को मैं यहाँ रख दूंगा। बस अब मुझे इतना ही करना है। एस मेरा 5 मीटर है, यू 0 है, तो मेरा टी आ गया 10 अपॉन ए, इसका अंडर रूट, और ए की वैल्यू मैं ये यहाँ पुटअप कर देता हूँ। और जी की वैल्यू भी अगर 10 ले लूँ तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये कॉस थीटा साइन फाइव, और जी की वैल्यू अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो ये जी और 10 कैंसिल हो गए। और ये मेरा सेक थीटा कॉसेक फाइव, ये आंसर आ गया। देखिए, एक मिनट, हेलो, हाँ स्टूडेंट, बताइए कोई डिफिकल्टी किसी को? आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? सर एक बार और बता दीजिए एक वाला क्वेश्चन। आप फिर से देखते हैं। ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर आ गया ए बी, और अब मैं इसमें ये इक्वेशन लगाने वाला हूँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे टाइम निकालना है। और यू तो मेरा 0 गिवन है, तो ये वाली टर्म भी 0 हो गई। तो टाइम के लिए मुझे एस मालूम है 5 मीटर, खाली मुझे एक्सलेशन और फाइंड करना है। तो एक्सलेशन देखें कैसे निकाला आपने। जी हमारा एक्सलेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड जी, तो पहले जी से जो इंक्लाइन प्लेन है उसके अलोंग कंपोनेंट लेंगे। ये एंगल थीटा है, तो जी का कंपोनेंट जी कॉस थीटा हो गया। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका नाम मैं यहाँ पी क्यू रख देता हूँ। तो पी क्यू के अलोंग जी का कंपोनेंट जी कॉस थीटा हो गया। और यहाँ ए से जो ए सी है वो भी पी क्यू के पैरेलल है, तो इसके अलोंग जी का कंपोनेंट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जी कॉस थीटा है। लेकिन मेरा जो पार्टिकल है ग्रूव है वो ए से बी वाले इसके अलोंग जाएगा। इस जी का भी ये जो एक्सेलरेशन है इसका भी कंपोनेंट लेंगे ए बी के अलोंग, और ये वाला एंगल नीचे फाइव गिवन है, ये 90 डिग्री है, तो इसलिए ये वाला एंगल 90 माइनस फाइव होगा। तो मैं इसको cos ऑफ 90 माइनस फाइव और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसलिए जी cos थीटा को cos 90 माइनस फाइव जो कि होता है sin फाइव, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मेरा एक्सलेशन आ गया और इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया, इससे मेरा टाइम आ गया। अब बताइए समझ में आया आप लोगों को? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका एक आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स हैं और उनको हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, जैसे सर्कस में जगलर करता है, बार बार ऊपर थ्रो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स।
इन क्विक सक्सेशन, मतलब बार बार जगलर जो है उसको ऊपर थ्रो कर रहा है बॉल्स को। और कैसे थ्रो करता है कि जब पहले वाली मैक्सिमम हाइट पर हो, जो प्रीवियस बॉल है जब वो मैक्सिमम हाइट पर होती है तो वो नेक्स्ट बॉल थ्रो करता है, नेक्स्ट बॉल ऊपर थ्रो करता है। ये आपने पहले भी किया होगा। और ये जो मैक्सिमम हाइट गिवन है ये 5 मीटर गिवन है, और जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो 1 मिनट में कितनी बॉल थ्रो कर रहा है, इन 1 मिनट कितनी बॉल थ्रो कर रहा है। तो वो ऐसे थ्रो करता है, जब एक बॉल थ्रो की वो जब ऊपर पहुंच गई मैक्सिमम हाइट पर है उस टाइम वो दूसरी बॉल थ्रो करेगा, फिर वो दूसरी बॉल सबसे ऊपर पहुंच गई तो उससे अगली वाली थ्रो करेगा, ऐसे थ्रो करता जा रहा है। तो 1 मिनट में वो कितनी बॉल थ्रो कर रहा है ये फाइंड करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ट्राई दिस। बेटा बार बार माइक ऑफ करोगे तो आपकी क्लास में प्रॉब्लम आएगी। और सर कुछ डिफिकल्टी आ रही है? कुछ नहीं सर, आपका माइक ऑफ किया था किसी ने। हाँ, ये बार बार ऐसा कर रहे हैं ये लोग। पहले तो मैंने बाहर कर दिया था, भगवान सर ऊपर कौन कौन था पता नहीं। हाँ, वो भगवान जी थे, उनकी ज्यादा ही ब्लेसिंग आ रही थी। हाँ उनको तो बाहर कर दिया था सर। स्टूडेंट आप लोग सॉल्व कर रहे हो या मुझे सॉल्व करना है क्वेश्चन? मैं सॉल्व करूं या आप लोग हेल्प करने वाले हो मेरी? देखो, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। मेथड 1, 5 मीटर हाइट जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट है। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये 0, यू मुझे फाइंड करना है, जी की वैल्यू 10 और एच मुझे 5 मीटर गिवन है। तो यहां से यू स्क्वायर 100 आ रहा है, तो u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। और अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इससे मुझे टाइम निकालना है कि ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0, u है 10, g की वैल्यू 10, तो इससे मेरा टाइम 1 सेकेंड आ गया, यानी बॉल को नीचे से ऊपर जाने में 1 सेकेंड लगता है। तो इसका मतलब हुआ अगली बॉल कब थ्रो करनी है, उसे हर 1 सेकेंड के बाद थ्रो करनी है जगलर को, हर 1 सेकेंड के बाद। तो इसलिए 60 सेकेंड में 60 बॉल थ्रो करनी है उसको, तो इसलिए 60 बॉल्स इन ए मिनट, ये आंसर आ गया। 1 मिनट में 60 बॉल थ्रो करेगा, ये आंसर आ गया। ये एक मेथड से बताया मैंने। अभी मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले यहां तक देखें, यहां तक आया समझ में आपको? किसी को डाउट हो तो बोलिए। और अब मैं सेकंड मेथड ले रहा हूँ।
सेकंड मेथड में एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कि ऊपर जाने में टाइम उतना ही लगेगा जितना बॉल को ऊपर से नीचे आने में लगेगा, तो इससे मेरा आंसर फास्ट आएगा। एच मेरा दिया है 5, ये मैंने फाइंड किया है, ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो गई तो यू 0 है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से मैं टाइम ले रहा हूँ, और नीचे आने में कितना टाइम लगा 5 मीटर, फिर वापस आने में वो टाइम निकाल रहा हूँ, तो ये 5 कैंसिल हो गए, इसलिए टाइम 1 सेकेंड। इससे मेरा आंसर फास्ट आ गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो 2 स्टेप में होगा, और ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि पार्टिकल को या बॉल को ऊपर जाने में और ऊपर से नीचे आने में सेम टाइम लगता है, तो आपका क्वेश्चन और फास्ट हो जाएगा। तो यानी 1 सेकेंड उसे नीचे आने में लगता है, तो 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगा, तो जब बॉल ऊपर चली गई तो 1 सेकेंड के बाद दूसरी बॉल थ्रो की, फिर अगली बॉल, फिर जब 1 सेकेंड ऊपर वो चली गई फिर थ्रो की, तो हर 1 सेकेंड में वो एक बॉल थ्रो कर रहा है, इसलिए 1 मिनट में 60 बॉल थ्रो करेगा। तो क्वेश्चन क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी को डाउट है? तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा, आप लोग सॉल्व कर लेना। आज की क्लास मैं यहीं तक फिनिश कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, गुड बाय।